बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको खबर दें कि कोरोना सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें कि लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 8 कीमती जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में 1076 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 12.3% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 8 कीमती जानें निगल चुका है। आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना की 5वीं लहर का कहर, मोहलिक वायरस मजीद 8 कीमती जिंदगियां निगल गया है। 24 घंटों में 1076 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। कि जो 5वीं लहर है उसने शहर लाहौर में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है और ना सिर्फ कोरोना के केसेस मसबा शरह बल्कि जो अवात है उसमें भी जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और तिबी माहिरीन और ख़ासकर जो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे आरिफ उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो शहरी हैं वो 5वीं लहर को संजीदा नहीं ले रहे और ओमिक्रॉन को भी एज आ माइल्ड वेरिएंट समझ हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना की 5वीं लहर है उसने शहर लाहौर में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लिया। और यही वजह है कि 17 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया, कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं है जिसकी 17 दिन के अंदर तकरीबन 6 से 7 हो रही है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी जो मोहलिक वायरस है वो मज़ीद 8 कीमती जो जिंदगियां हैं वो निकल गया। और कोरोना के केसेस में भी जो बदस्तूर इजाफा जारी है, मज़ीद 1076 जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कोरोना की मस्बत शरह भी 12.3 रिकॉर्ड की गई है। और हस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर लाहौर के अगर 5 बड़े सरकारी हस्पतालों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो मेयो हस्पताल में ज़ेर इलाज, और मेयो हस्पताल का जो इंटेंसिव केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का जो ऑक्यूपेंसी रेट होता है वो 50% से 56% तक जा पहुंचा। दिगर अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। शिकायत सेल के मुताबिक मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। IG शिकायत सेल के 5 मुलाजमीन की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। कोरोना मुस्बत रिपोर्ट आने पर मुलाजमीन ने घरों में खुद को क्वारंटीना कर लिया है, जबकि ब्रांच के दीगर अफसरान और मुलाजमीन के टेस्ट भी करवा लिए गए हैं। IG शिकायत सेल के मुतअद्दिद मुलाजमीन कोरोना में मुब्तला हो गए। IG शिकायत सेल के 5 मुलाजमीन की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर मुलाजमीन ने खुद को घरों में क्वारंटीना कर लिया है, जबकि ब्रांच के दीगर अफसरान और मुलाजमीन के टेस्ट भी करवा लिए गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्कूलों में सेफ्टी मुहिम का आगाज। 90% स्कूलों में आग बुझाने के सिलेंडर ही दस्तयाब नहीं। 10% स्कूलों में मौजूद आग बुझाने के आलात की म्याद ही खत्म हो चुकी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद, बताइएगा। जी, स्कूलों में सेफ्टी प्रोग्राम के तहत फ़र्स्ट एड किट तो फ्राहम कर दी गई हैं, लेकिन आग बुझाने के आलात जो हैं अभी भी स्कूलों में मौजूद नहीं है। अगर 90% स्कूलों की बात की जाए लाहौर में तो वहाँ पर आग बुझाने के आलात और ख़ुसूसी तौर पर जो सिलेंडर रखा जाता है कमरों में वो भी दस्तयाब नहीं है। अगर किस 10% स्कूलों में आग बुझाने के आलात मौजूद हैं तो वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि जो आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं उन्हें 1.5 साल बाद जो है तब्दील करना होता है और उसमें गैस भरवानी होती है, लेकिन वो भी जो हैं वो उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और जिसकी वजह से स्कूलों में आग बुझाने के आलात हैं इस वक्त मौजूद नहीं है। और किसी भी वक्त जो है आलात ना होने की वजह से बड़ा हादसा पेश आ सकता है, आग लग सकती है और कीमती सामान को आग लग सकती है। जैसा कि अब स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स भी बनाई गई हैं जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, साइंस लैब बनाई गई है और इसके अलावा लाइब्रेरीज बनाई गई हैं, वहाँ पर भी आग लगने के खदशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी जानब इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि स्कूलों में 10 साल कबल ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन ठीक है जो आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में 5 अरब रुपए मालियत के गैर रस्मी तालीमी मनसूबे में अहम इंकशाफात। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की अहम तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट में 67% बच्चों को किताबें ही नहीं दी जा सकी। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? में नॉन फार्मल एजुकेशन के लिए 5 अरब रुपए मालियत का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में ऐसे तलबा और तालिबात जो कि तालीम से महरूम हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ सेंटर्स बनाकर 5,55,000 बच्चों को बाकायदा ये तालीम की सहूलियात फराहम की जानी थी। तो पंजाब हुकूमत ने 5 अरब रुपये का बजट जो है वो अप्रूव किया, लेकिन इस पर डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जो कि आला हुकाम तक पेश भी कर दी गई है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि
67% बच्चों को नोटबुक जो है किताबें वो फ्राहम नहीं की गई, जबकि 53% बच्चों को नोटबुक वो मुहैया नहीं की गई और इसके साथ ही 43% बच्चों को स्कूल किटें वो फ्राहम नहीं की गई। और इसमें प्रोजेक्ट के तहत 87% बच्चे अभी भी ज्योमेट्री बॉक्स और दीगर जो सहूलियात है जो कि पंजाब हुकूमत ने की तरफ से दी जानी थी उनसे महरूम रहे। और इसके अलावा साजा के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात किया गया कि उनको अनेरियम जो है वो बर वक्त नहीं दिया जा रहा और साथ ही जो किटें हैं यूनिफॉर्म वो भी मुहैया नहीं किए जा रहे, जबकि मुख्तलिफ सेंटर्स में बच्चों से फ़ीस भी वसूल की जा रही है। तो ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है आला हुकाम तक अरसाल कर दी गई है ताकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मज़ीद जो है वो पंजाब हुकूमत इसकी मॉनिटरिंग करे, ताकि जो इस प्रोजेक्ट का मकसद था उसके तहत बच्चों को गैर रस्मी तालीम जो है वो दी जा सके। जी, में बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि सब्तैन खान और दीगर मुलजमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। सब्तैन खान समेत 7 मुलजमान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 18 फरवरी को गवाहान को तलब कर लिया है। समाअत का अहवाल जमालुद्दीन जमाली से जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सब्तैन खान ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सब्तैन खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इसमें सब्तैन खान के अलावा 7 मुल्ज़मान थे जिनकी बरियत की दरख्वास्त आज खारिज की गई है। इन पे माइंस एंड मिनरल के हवाले से कंपनियों को जो है खिलाफ ज़ाब्ता ठेका देने का इल्ज़ाम था। बरियत की दरख्वास्त खारिज होने पर सूबाई वजीर जो है उनका कहना था कि वो ट्रायल में इस केस को फेस करेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। जी ठीक है जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त ट्रायल में ही आ जाएं, तो हम भी ये चाहते हैं कि ट्रायल हो, हम ट्रायल से बिल्कुल भाग नहीं रहे। बाकी इसके खिलाफ अदालत में जाना या हाई कोर्ट में जाना वो तो फिर लॉयर्स के साथ मशवरा करके ही करेंगे ना। जो बरियत की थी वो उन्होंने टर्न डाउन की और उन्होंने कहा कि आप ट्रायल में आए। जब सब दे रहे थे तो वो दे दी, बट आई वांट कि ट्रायल में हम जल्दी आए। मैं तो ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। नैब के गवाह सिदरा मंसूर शाहिद मुजीद पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। एहतसाब अदालत में गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने अपना बयान कलम बंद कराया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने गवाहान से जिरा की है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि थाना कल्चर में तब्दीली एक ख्वाब बन गई। SHO क्राइम छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज करने से कतराने लगे। अफसरान के दावों के बावजूद थानों में मुकदमा दर्ज कराना मुश्किल काम बन चुका है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली साही से जान लेते हैं। अली साही, बताइएगा कि मुकदमात का इंदराज क्यों नहीं किया जाता? थाना कल्चर जो है उसमें तब्दीली एक ख्वाब बन के रह गया है। पुलिस अफसरान की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि पंजाब भर में कोई भी वकूआ हो जाए, कोई भी डकैती चोरी हो जाए, उस पर उसका मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया जाता है। और उसकी वजह से ही जब फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हो रही है तो पंजाब में जो क्राइम की शरह है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चूँकि इससे पहले पंजाब भर में मुकदमात उस तरह दर्ज नहीं होते थे। जो भी दरख्वास्तें मसूल होती थी उनको कई माह पेंडिंग कर दिया जाता था और क्राइम छुपाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अदाद शुमार को देखा जाए और IG पंजाब के कंप्लेंट सेल को देखा जाए तो गुज़श्ता साल 65,000 से ज़ायद शहरियों ने IG पंजाब को मुकदमात में ताख़ीर और दर्ज ना करने की शिकायत की, जिस पर 18,000 मुकदमात जो थे सिर्फ IG पंजाब की जो शिकायत सेल है उसकी डायरेक्शन पर किए गए। रवां साल की बात की जाए तो पहले माह में 5,000 से ज़ायद शिकायत जो हैं वो ऑनलाइन दरख्वास्त के ज़रिए या SMS के ज़रिए IG पंजाब के कंप्लेंट सेल में भेजी गई और इसमें अब तक जो है वो 1100 से ज़ायद मुकदमात IG ऑफिस की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए गए हैं। और IG पंजाब के कंप्लेंट सेल की जानिब से इतने बड़े तादाद में मुकदमात दर्ज करवाने से ये बात साबित होती है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मुकदमात दर्ज नहीं होते और शहरी इसी तरह ही ख़ार होते रहते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। महकमा औकाफ का दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसी करने का हतमी फैसला। मंसूबे में 8 करोड़ के एवज प्राइवेट कंसल्टेंट से खदमात ली जाएंगी। महकमा औकाफ ने 8 करोड़ की मंजूरी के लिए वजीर आला को समरी इरसाल कर दी है। वजीर आला ने बजट की मंजूरी के लिए समरी कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दी है। दाता दरबार की इमारत और कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 50 साला प्लान तरतीब दे दिया गया है। आपको बताएं कि महकमा औकाफ का दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसी करने का हतमी फैसला। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा औकाफ और मजमूर पंजाब की जानिब से दाता दरबार कॉम्प्लेक्स करने का फैसला किया गया और एक
समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई, जिसमें कहा गया है कि दाता दरबार कॉम्प्लेक्स का आइंदा 50 साल प्लान जो है वो तरतीब किया जा रहा है, उसकी तौसीक की जा रही है। इसलिए जो फिजिबिलिटी और डिज़ाइन को तैयार करने के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करनी है और प्राइवेट कंसल्टेंट को 8 करोड़ रुपए के जो मद में तनख्वाहों की अदायगियाँ करनी है। इसलिए मज़कूरा जो बजट है इसकी मंजूरी दी जाए। तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मज़कूरा जो 8 करोड़ का बजट है इसको काबीना कायमा कमेटी फिनांस एंड डेवलपमेंट को भिजवाई गई है और उनकी जानिब से अगर मंजूरी मिलती है तो 8 करोड़ रुपए का बजट महकमा औकाफ को मिलेगा, जिसके बाद प्राइवेट कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा और दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तौसीक के हवाले से डिज़ाइन और फिजिबिलिटी तैयार करके आइंदा काम शुरू किया जाएगा। जी शायद सिर्फ ये भी बताइएगा कि शहर में बिजली की साथियों की बढ़ती तादाद की वजह से लेस्को ने शुमाली लाहौर में मजीद दफातर कायम करने का फैसला किया है, इस पर अमल दरामद कब तक हो जाएगा? जी देखें, चूँकि सार्फिन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और बिलखसूस GT रोड, वाघा और बसीन रोड के अतराफ में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसकी बुनियाद पर अब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने फैसला किया है कि शुमाली लाहौर में मजीद जो दफातर हैं जिसमें डिवीजनल और सब डिवीजनल दफातर हैं उनको कायम किया जाएगा। जो फिजिबिलिटी बनाई गई है और इब्तदाई तौर पर कंज्यूमर के हवाले से जो दफातर कायम करने का फैसला किया है कि उसमें रिंग रोड के नाम से एक नई डिवीजन कायम की जाएगी, उसमें रिंग रोड सब डिवीजन शामिल होगी और इसके साथ दीगर जो सब डिवीजन है उसमें कोट ख्वाजा सहित मदीना कॉलोनी को शामिल किया गया। इसी तरह बागबानपुरा डिवीजन से क्योंकि ये नई रिंग रोड डिवीजन निकाली जा रही है तो बागबानपुरा में एक इंडस्ट्रियल सब डिवीजन नई तैयार की जाएगी, तो उसके बाद UET और बागबानपुरा और महमूद बूटी जो सब डिवीजन हैं ये बागबानपुरा डिवीजन के पास रहेंगी। इस तरह 50% तक एक डिवीजन से जो सार्फिन की तादाद वो कम हो जाएगी। इससे सहूलियात फराहम करना, बिलिंग करना और दीगर जो सार्फिन का मसाइल है उनका हल करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। जी शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 120 के करीब बाइकर्स कश्मीर वादी सामान के लिए रवाना हो गए। मज़ीद डिटेल्स फाहद कयूम से जान लेते हैं। जी फाहद। बाइकर्स एसोसिएशन टूरिज़्म के फ़रोग के लिए मुतहरिक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा पर, जहाँ पर 120 से बाइकर्स हैं वो कश्मीर जाएंगे और वहाँ पर समानी वादी में जाकर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं बाइकर क्लब्स के अहदेदारान, उनसे जान लेते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ जाएंगे और आपकी वापसी कब तक है और आपका क्या प्लान है और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने जाना वादी समानी में यौम यकजहती के सिलसिले में और हमारा पैगाम यही है कि मज़लूम कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद किए जाएं और उनको हक़ खुदरादियत दिया जाए और कल हमारी इंशाल्लाह दोपहर को वापसी होगी। जी जी। तो वहाँ पे जाके आपका क्या प्लान है? आप कह रहे थे कि जंजीर एक बनानी है, उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। वहाँ पे स्कूल के कॉलेजों के बच्चे और मकामी ताजर। ठीक है फाहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर है, PSL 7 की लाहौर में मैचेस के लिए टीमों की ट्रेनिंग के लिए LCCA ग्राउंड में भी बायो बबल बना दिया गया। मजीद जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा। बाहर मौजूद हैं और PSL 7 की तैयारियां जो है यहाँ पे तेज़ी से जारी हैं। एक तरफ जहाँ गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, वहीं पर LCCA ग्राउंड में भी एक बबल कायम कर दिया गया है और इस बबल में तमाम टीमें जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस करेंगी। जो 6 टीमें जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है जब यहाँ लाहौर पहुँचेंगी तो उनकी ट्रेनिंग सेशन के लिए गद्दाफी स्टेडियम के साथ साथ LCCA ग्राउंड और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। LCCA ग्राउंड में पहली मरतबा ये बबल बनाया जा रहा है PSL 7 के हवाले से और यहाँ पर जो पिचेज़ हैं सेंटर में 4 पिचेज़ उनको तैयार कर दिया गया है। इसी तरह जो नेट्स यहाँ पे लगते थे मुख्तलिफ क्लब्स के वो आज से बंद कर दिए गए हैं और अब ये नेट्स जो है 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। 1 मार्च से ये नेट्स जो है दोबारा से शुरू होंगे। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने यहाँ पर तमाम तरह जो जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और यहाँ पे पिचेस तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।